जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप देख रहे हैं मकान शॉप का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मकान शॉप आपके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाता है जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलात होती हैं। उसमें सोसाइटी रिव्यूज़ होते हैं, एजेंट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके अलावा और भी कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी न्यूज़ होती है तो हम आप तक वीडियो की सूरत में पहुँचाते हैं। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है NOC किस बला का नाम है, ये क्या चिड़िया होती है, इस सब की मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि NOC आपकी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी तो नाज़रीन, NOC क्या बला है, NOC क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस लैंड के ऊपर या इस सोसाइटी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इसका जो NOC का मरहला है वो इस तरह से तय होता है। सबसे पहले जो इनिशियली जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो लैंड के जो ऑनर हैं, जो सोसाइटी को बनाने के लिए जा रहे हैं, वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाते हैं NOC के लिए। अब NOC जो गवर्नमेंट है उसने पैरामीटर्स रखे हुए हैं और उसके अलावा जो NOC के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो सबसे पहले लेआउट प्लान जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि हमारी इतने कनाल या इतने हज़ार कनाल की एक सोसाइटी बनने जा रही है और उसके अलावा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, यहाँ पे एजुकेशन के लिए हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है और उसके अलावा ये हमारे फार्म हाउसेज़ हैं, ये पार्क्स हैं। तो ये सारी जो लेआउट प्लान है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है, जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट अपने पैरामीटर्स को देखती है और देखती है कि सोसाइटी का लेआउट प्लान जो है वो उनके पैरामीटर के साथ कितना मीट कर रहा है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा उनकी जो फुलफ़िल कर जाती हैं चीज़ें तो वो NOC जो है वो इशू कर देते हैं। जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, आपने कोई प्लॉट लेना है, अपार्टमेंट लेना है या किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपके जो चीज़ सुनने में आती है वो ये आती है कि जी ये सोसाइटी जो है NOC इसका अप्रूव नहीं है या NOC इसका कैंसिल है, या आप ये सुनते हैं कि इसका NOC अप्रूव है। अब जिसका NOC अप्रूव है उसकी जो प्लॉट की, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 मरले का जो प्लॉट है जिस सोसाइटी का NOC अप्रूव है वो आपको मिलेगा 65 लाख का, लेकिन जिसका NOC कैंसिल है उसका मिलेगा 45 का, लेकिन जिसका NOC ही नहीं है वहाँ पे आपको 18 से 20 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। जी तो अब आप कहेंगे कि NOC कैंसिल क्यों हो जाता है, अगर इशू किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से तो गवर्नमेंट उसको कैंसिल क्यों कर देती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक सोसाइटी है उसने 5000 कनाल का एक अप्रूवल लिया था, मतलब NOC उसको अप्रूव किया गया था 5000 कनाल पे, लेकिन उस सोसाइटी के ऑनर ने अगर अपनी सोसाइटी को एक्सटेंड किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक्सटेंशंस बन जाती हैं सोसाइटीज़ की या फ़ेज़ 2 बन जाते हैं, तो उसमें होता ये है कि एक 5000 कनाल का तो अप्रूवल है, लेकिन जो 1000 कनाल वो साथ बाद में मर्ज कर रहे हैं, वहाँ से प्राइवेट लोगों से जो ज़मीन परचेज़ करके सोसाइटी में मर्ज कर रहे होते हैं, उसका वो NOC नहीं लेते। ये एक इलीगल एक्टिविटी हो जाती है सोसाइटी की तरफ से, जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट जो है वो NOC कैंसिल कर देती है। जब NOC कैंसिल होता है तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी भारी जुर्माना भी करती है सोसाइटी को, और उसके अलावा दोबारा उनसे लेआउट प्लान जो है वो रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट को। जब लेआउट प्लान दोबारा दिया जाता है, जुर्माना भर दिया जाता है, तो उसका भी NOC मिल जाता है। जी तो नाज़रीन, ये सबसे पहले आपने देखना है जब आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इसका NOC है या नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक श्योरिटी होती है कि गवर्नमेंट को इस लैंड से या इस सोसाइटी से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी जो डेवलपमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने CDA, RDA, LDA जो इस तरह के डिफरेंट शहर के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट है। जैसे कि CDA का मैं आपको बताऊँ, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसकी लिस्ट उसकी वेबसाइट पर जो है वो लिस्ट होती है कि इन सोसाइटीज़ के NOC जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, और लिस्ट में ही मेंशन है कि इनके जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं और इनके अभी इशू ही नहीं किए गए। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपने, जैसे आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने RDA की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करना है। वहाँ पे सोसाइटीज़ में देखना है कि किस किस के NOC अप्रूव्ड हैं या किसके कैंसिल हैं या किसके अभी इशू ही नहीं किए गए। तो ये चीज़ें आपने देख के इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसी तरह आपने CDA की वेबसाइट पर भी चेक करना है। तो ये चीज़ आपने अपनी तरफ से मेक श्योर करनी है। आपका पैसा डीलर कहीं भी लगवा देगा, उसको अपने कमीशन से जो है वो गर्ज होता है। तो आपने ये चीज़ खुद मेक श्योर करनी है
कि आपका पैसा गलत जगह पे ना लगे या आपका पैसा फंस ना जाए, या आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ में पैसा तो लगा रहे हैं, आप लगाते हैं कि मैं 20 लाख का एक प्लॉट ले लेता हूं और ये कुछ टाइम के बाद मैं 25-30 लाख रुपए में सेल कर दूंगा। ये ना हो कि वो 20 लाख का जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो आपका सरदर्द बन जाए, वो 15 लाख का भी ना जाए सिर्फ और सिर्फ NOC की वजह से। दूसरा ये है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना है कि कौन सी कंट्रोवर्शियल सोसाइटीज़ हैं, आपने उनको देखना है, उसके बारे में पढ़ना है। अगर उसका NOC अप्रूव्ड है, आपने उसकी लिस्ट में देख लिया है, CDA, RDA, KDA, LDA, अगर उसकी वेबसाइट पे उस सोसाइटी को मेंशन कर दिया गया है कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, तो आप वहाँ बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम तर तफसीलात NOC के हवाले से मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दिए गए इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आपका पैसा सही जगह पे लगे। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।